बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल साहब, तो फैसला ये हुआ और ये इन तीनों रहनुमाओं ने फैसला कर लिया है कि ये खुद जाकर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे और आगे सियासत को किस तरह लेकर चलना है, किस तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करनी है, किस तरह जो है वो रियासत को बचाना है। तो इसके ऊपर ये तीनों मिलकर जो है वो हिकमत अमली बनाएंगे और इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ बनाएंगे। तो क्योंकि जो ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाते हैं तो उसका वैसे खैर सगाली का पैगाम तो आ ही रहा है, लेकिन वो जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो जिन ज़राए के ज़रिए पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो ज़राए कोई, मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि वो कोई अथेंटिक ज़राए नहीं है। मतलब अभी फैसल चौधरी साहब वो 6-6 घंटे मुलाकातें करके आते हैं, उनकी बात कुछ और होती है, और सलमान अकरम राजा साहब जब जाते हैं तो उनकी बात कुछ और होती है, और वो दोनों फिर आपस में एक दूसरे की बात को झुठलाते हैं। और शेर अफजल मरवा साहब जो है वो तो माशाल्लाह क्या कहने, वो तो अपनी ही बात कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ वाकई वो जो है या तो मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम है, और ये बात ढकी छुपी नहीं है, तहरीक इंसाफ जो है वो वाकई ग्रुपों में तकसीम है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये नून लीग होती या पीपल पार्टी होती तो मैं कह सकता था कि ये फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब तक इमरान खान साहब इस जमात के बानी जब तक मौजूद हैं तो जितने मर्जी ग्रुप बन जाएँ, जो मर्जी हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो बरकरार रहेगा। कोई तहरीक इंसाफ के वजूद के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी किस्म की छेड़खानी हो, चाहे आप उसके खिलाफ केसेस बनाएं, चाहे तहरीक इंसाफ को बैन कर दें, बल्ला ले लें। अभी फ़ायदी साहब बल्ला लेकर गए ना लंदन, तो उसका जो हाल आवाम ने किया है तो सबके सामने वो इबरत का निशान बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तहरीक इंसाफ में 1000 ग्रुप बन जाए, लेकिन जब तक इमरान खान साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं तो तहरीक इंसाफ को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई उनको जो है वो डिज़ॉल्व नहीं कर सकता। तो फिलहाल जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद अचकज़ई साहब और जो हमारे अख्तर मेंगल साहब वैसे समझ से बाहर है कि वो पता नहीं क्यों मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन खैर अगर वो करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि उनकी सियासत मेरी समझ से बाहर है कि वो एक तरफ तो वो एक अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़रिए देते हैं, और दूसरी तरफ उनके सेनेटर जब वो वोट डालते हैं आईनी तरमीम की हमायत में तो वो बेचारे उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी कासिर है, और अगर वो कार्रवाई करेंगे भी सही तो मुझे नहीं लगता कि वो कार्रवाई रियासत होने देगी, या शायद वो कार्रवाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन वो उनकी रेट इतनी कमज़ोर है, इतनी रेट कमज़ोर है कि उनका जो सेनेटर है, जो बेचारा व्हील चेयर के ऊपर बैठकर वोट देने आ गया था, वो उनके सामने तो कहता है कि मेरे ऊपर प्रेशर था, लेकिन जब वो बलूचिस्तान वापस गया तो वहाँ जाकर वो अपने बयान से ही मुकर गया। वो कहता है जी मेरे ऊपर अख्तर मेंगल का प्रेशर था, और अख्तर मेंगल साहब ने उसके ऊपर जवाबी कोई बयान नहीं दिया अभी तक। तो यानी ये अख्तर मेंगल साहब की सूरत हाल है। मौलाना की फिर भी समझ आती है कि मौलाना साहब की तादाद बहुत कम है, 7-8 सेनेटर हैं, और बल्कि टोटली उनके 7-8 मेंबरान हैं, जिनमें से 5 सेनेटर हैं और 3 से 4 उनके MLAs हैं। तो मौलाना साहब जो है उनकी हालत भी काफ़ी कमज़ोर है इस वक्त, और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका बयानिया भी बनता है। और इसके अलावा जो महमूद अचकज़ई साहब है, उनकी जमात को वैसे इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म कर दिया है। तो ये तीनों जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं, और साथ इमरान खान साहब जो है वो तो वैसे अभी तक इस्टेब्लिशमेंट उनको वो बल्कि मैं लगातार उनके ऊपर जो वो हमला कर रही है 9 मई के केसेस बनाकर। तो इस वक्त जो बेहतरीन जो सिचुएशन बन रही है अपोजिशन की, वो ये 3 रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई और जो अख्तर मेंगल साहब, यानी 2 बलोच रहनुमा और तीसरे जो है KPK से। वैसे तो वो भी अब बलोच ही हैं क्योंकि वो बलोचिस्तान से इलेक्शन जीत कर आए हैं पशीन से, तो मैं समझता हूँ कि तीनों ही बलोच कह देंगे, और 3 बलोच रहनुमा और एक पंजाबी पठान कह लें, या मियाँ वाली के पठान या सराकी पठान जैसे भी है वो। बहरहाल वो इमरान खान साहब जो है वो कभी अपने नाम के साथ वो अपने जो है इस तरह नहीं लगाते कि वो पठान है या वो पंजाबी हैं, वो अपने आप को जो है वो पाकिस्तानी कहते हैं, और जब भी वो खिताब करते हैं तो वो मेरे पाकिस्तानियों से वो अपने खिताब का आगाज़ करते थे। तो इमरान खान साहब जो है वो एक कौमी लीडर हैं। बाकी ये 3 साहिबान हैं, ये वैसे अब इलाकाई सियासत में ये बढ़ चुके हैं, तो कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से ये अपने इलाकाई सियासत तक महदूद हो गए हैं, जिस तरह जो नून लीग और पीपल पार्टी महदूद है, तो ये भी अभी फ़िलहाल महदूद ही है। तो इमरान खान साहब की ज़रूरत इनको है, तो इन्होंने अब इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, और मुलाकात से पहले ये एक और इमरान खान साहब को टेस्ट लेना चाहते हैं, और इमरान खान साहब के पास ये भेजना चाहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को। तो वो जाकर देखेंगे कि खान साहब का क्या बयानी है, और खान साहब जो है वो किस हद तक इंटरेस्ट ले रहे हैं इनसे मुलाकात करने में। तो वो जब मुलाकात हो जाएगी फिर उसके बाद जो है मौलाना जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो कब इमरान खान से मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुलाकात तो ज़रूर होनी है, इमरान खान साहब इनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। और इमरान खान साहब वैसे अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, चाहे सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मैक्सिमम क्या हो जाएगा वो मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफ था उनका, लेकिन मुलाकात पे पाबंदी तो नहीं लगाई हुई ना कि मुलाकात ही नहीं हो सकती कभी। तो इवन के मैं अच्छा वैसे इसके ऊपर एक सोने पे सुहागा जो हमारे साहब खुर्शीद शाह साहब सिंध से, तो वो बयान दे रहे हैं कि हम जब मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो हम मौलाना की तस्वीर जारी करेंगे और नौजवानों को दिखाएंगे कि इमरान खान का असल रूप क्या है। तो भाई 100 बिस्मिल्लाह दिखाएं। अब नौजवान जो है वो चाहते
चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की तस्वीर बाहर आए, तो इस बहाने अगर मौलाना जाते हैं मिलने तो इमरान खान साहब की तस्वीर बाहर आएगी। और जहाँ तक ये सवाल कि मौलाना ये कहना कि इमरान खान साहब मौलाना के बारे में क्या कहते थे, तो जनाब आप के जो शहबाज शरीफ हैं वो जरदारी के बारे में क्या कहते थे? लारकाना और लाहौर की सड़कों पर घसीटना था जरदारी को, गिरिबान से पकड़ना था, पेट फाड़ना था जरदारी का। तो अब जरदारी सदर है उनके, जरदारी का ओहदा उनसे जो है वो आइनी तौर पर बालातर ओहदा है उनका, चाहे पावर जरदारी के पास जीरो है, लेकिन आइनी तौर पर वो मौजूद है, बहसत सदर मौजूद है। तो ये कहना कि मौलाना इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो एक गलत परसेप्शन जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये शख्स क्या कौन रहा है, पहले तो ये देखा जाए। और ये शख्स खुद इमरान खान से मुलाकातें करता रहा है। जब 2014 का धरना हो रहा था तो खुर्शीद शाह की अगर पुरानी वीडियोज़ निकाल लें तो ये इमरान खान के पीछे हाथ बांध कर खड़ा होता था। ये उस वक्त अपोजिशन लीडर था खुर्शीद शाह, और वो इमरान खान साहब जो थे वो MNA थे मियाँ वाली से। इमरान खान की कोई 35 सीटें थी, तो बाकायदा लीड इसको करना चाहिए था, लेकिन लीड इमरान खान करते थे और ये पीछे हाथ बांध कर इमरान खान के पीछे खड़े होते थे। तो मैं समझता हूँ कि बात करने से पहले सोचना चाहिए कि ये लोग खुद क्या करते रहे हैं माजी में। तो जनाब अगर ये मुलाकात हो जाती है मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल की, तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। और ये मुलाकात अगर ये तय कर लेते हैं कि मुलाकात होगी, तो मुलाकात तो होनी ही होनी है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी निगरानी रखी हुई है। वहाँ के जो है सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब, तो उन्होंने इमरान खान की मुलाकातों को बाकायदा एक रेगुलेट कर रहे हैं, बाकायदा उनका शेड्यूल मैकेनिज्म वो खुद तैयार कर रहे हैं। और अगर तो ये यहाँ से दरखास्तें जाती हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको भी इंटरटेन करेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इनकी मुलाकात करवाएगी इमरान खान से। और बाकी जो है इस वक्त फ़ायद ईसा साहब मौजूद नहीं है, तो वो सहूलत तो है नहीं जो फ़ायद ईसा दे रहे थे इनको, कि बिल्कुल ही एक तरह से अन्नी मचाई हुई थी फ़ायद ईसा ने। तो इस वक्त याहिया अफरीदी साहब हैं, अभी फ़िलहाल जो है वो उनके बारे में उनकी जो पॉलिसी सामने आई है वो 50-50 है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट भी कन्फ्यूज़ है, PTI भी कन्फ्यूज़ है, हुकूमत भी कन्फ्यूज़ है कि जाहिर अफरीदी साहब क्या करेंगे। तो आने वाले दिनों में कुछ सूरत यार मज़ीद वाज़ेह होगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये मुलाकात हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। और ये अगर तीनों जमातें मिलकर एक तहरीक चलाती हैं तो ये तहरीक जो है ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक कारगर साबित होगी। तो नाज़रीन देखते हैं जनाब, अगला आने वाला हफ्ता वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अदालती खबरें हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।